मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, क्या करें क्या ना करें, शास्त्रों के अनुसार संपूर्ण मार्गदर्शन। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। मकर संक्रांति को लेकर हर वर्ष एक प्रश्न उठता है, पर्व 14 जनवरी को मनाएं या 15 जनवरी को। कहीं 14 कहा जाता है तो कहीं 15। इस भ्रम का कारण क्या है? इसका उत्तर शास्त्रों और पंचांग पर आधारित है, न कि मन की कल्पना पर। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, वही मकर संक्रांति का वास्तविक दिन होता है। भले ही सूर्य का प्रवेश दोपहर या संध्या के बाद हो, पर्व उसी दिन मनाया जाता है। अधिकांश प्रमाणिक पंचांगों में 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति दर्शाई गई है। इसी कारण इस दिन पर्व मनाया या मनाना जाता है शास्त्र संबद्ध माना गया है। मकर संक्रांति क्यों है विशेष? संक्रांति हर महीने आती है, लेकिन माघ मास की मकर संक्रांति सबसे पवित्र मानी जाती है, क्योंकि इस दिन से उत्तरायण आरंभ होता है और देवताओं का पृथ्वी के तीर्थों में वास माना गया है। इस दिन किए गए शुभ कर्म कई दिनों तक पुण्य फल देते हैं। मकर संक्रांति के दिन क्या करें? प्रातः काल स्नान, सूर्योदय से पहले स्नान करें। यदि घर पर हो तो जल में थोड़ा गंगा जल, काला तिल मिलाकर स्नान करें। यह स्नान सभी स्नान से पुण्य फल देने वाला है, आयु, आरोग्य और पुण्य में वृद्धि करता है। सूर्य देव को अर्घ स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल दें, उसमें काला तिल डालें और 3 बार सूर्य देव को अर्घ दें। मंत्र बोलें, ओम सूर्याय नमः। पितरों के लिए जलदान। मकर संक्रांति के दिन पितरों को केवल जल का तर्पण कराना शास्त्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। पिंडदान आवश्यक नहीं, जलदान से ही पितृ कृपा प्राप्त होती है। भगवान शिव की विशेष पूजा होती है। इस दिन शिवालय जाकर जल में काला तिल अर्पित करें। तिल के तेल का दीपक जलाएं। तिल और गुड़ अर्पण करें। यह पूजा अकाल मृत्यु, दरिद्रता और ग्रह दोष से रक्षा करती है। दान अवश्य करें। दान के लिए श्रेष्ठ वस्तुएं क्या हैं? आइए जानते हैं। वो है तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र और घी। दान के कैसे करें और किसे दें? ब्राह्मण में को दे सकते हैं, शिवालय में दे सकते हैं, गरीब या किसी जरूरतमंद को। कहा जाता है मकर संक्रांति पर किया गया छोटा सा भी दान महान फल देता है। मकर संक्रांति के दिन क्या ना करें, आइए यह भी जानते हैं। स्नान छोड़ना, यानी कि आप स्नान ना करें, यह सबसे बड़ा दोष है। कटु वाणी और झगड़ा, नशा या मादक पदार्थ, काम वासना एवं असंयम, बाल कटवाना या अनावश्यक श्रृंगार, दान ना करना। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है, इस दिन संयम, शुद्धता और दान से ही पुण्य बढ़ता है। तो दोस्तों, मकर संक्रांति केवल पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और पुण्य संचय का महापर्व है। यदि आपने इस दिन स्नान, सूर्य पूजन, पितृ तर्पण, शिव शक्ति और शिव भक्ति दान कर लिया, तो समझिए आपका पर्व सफल हो गया। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी और उपयोगी लगी हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। तो दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु और जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। और दोस्तों, आप किस दिन मकर संक्रांति मना रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। हर हर महादेव।